अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड यानी इब्तदाई तिबी इमदाद के कवानीन। हर चीज़ के लिए रूल्स का होना बहुत लाजमी है। इसी तरह फ़र्स्ट एड के भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट टू डू नॉट गेट एक्साइटेड फर्स्ट। आपने एक्साइटेड नहीं होना है। एक्साइटेड मतलब कि आपने ख़ुद पे सेल्फ़ कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप एक्साइटेड होंगे तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी और आप एट द स्पॉट जिस जगह पे होंगे आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। चेक फॉर डेंजर एंड देन चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। सबसे पहले आपने डेंजर चेक करना है कि आप जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, आप गए हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आपको नुकसान पहुँचाए। मतलब कि आप रोड के बीच में खड़े होके तो फर्स्ट एड नहीं देंगे, क्योंकि आपको कोई गाड़ी आके हिट कर सकती है। डिटरमाइन द विक्टिम इज़ कॉन्शियस। इफ़ विक्टिम इज़ कॉन्शियस आस्क हिम व्हाट हैपेंड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग नाउ। अगर वो विक्टिम कॉन्शियस है, वो इस हालत में है कि वो आपको बता सके, तो उससे पूछें कि क्या हुआ है और क्या आपके साथ, मतलब आपके साथ कि आपको क्या हो रहा है। इफ़ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस प्रोसीड टू चेक दी एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तीन चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी, ABC। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो सबसे पहले हमने एयरवे चेक करना है। ये चेक करना है कि उसका एयरवे ब्लॉक तो नहीं है जिससे उसको सांस लेने में दुश्वारी हो। ब्रीथिंग, हमने उसके चेस्ट रिकॉइल देखना है कि उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है या नहीं। और थर्ड चीज़ है सर्कुलेशन, हमने पेशेंट की पल्स चेक करनी है। डू नॉट मूव इंजर्ड विक्टिम अनलेस इट इज़ नेसेसरी। इफ़ नेसेसरी टू मूव अ कैजुअलिटी सीक असिस्टेंस इफ़ पॉसिबल एंड हैंडल जेंटली। आपने क्या करना है, कोई ज़ख्मी मरीज़ है, अगर कोई इंजर्ड है इस तरह का, तो आपने उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करना। अगर ज़रूरी है मूव करना तो आपने क्या करना है, वहाँ पे जो लोग खड़े होंगे उनकी असिस्टेंस से उसको जो है तरीके के साथ आराम से मूव करना है। अच्छा, अगला पॉइंट है कीप द विक्टिम लाइंग डाउन विद हिज हेड लेवल विद हिज फीट वाइल बीइंग एग्जामिन्ड। अच्छा, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने अपने मरीज़ को कोई भी विक्टिम है, कोई भी इस तरह का मरीज़ है, उसको जो है आपने उसका जो हेड लेवल है और उसका जो फीट है उसको बिल्कुल हमवार रखना है। जो उसका मतलब सर के नीचे कोई तकिया नहीं देना, पाँव के नीचे कोई इस तरह की चीज़ नहीं देनी जिससे उसके पाँव ऊँचे हों। मतलब आप जो उसको एग्जामिनेशन करेंगे तो आपने मरीज़ को जो है बिल्कुल स्ट्रेट लेटाना है। अगला पॉइंट है हमारे पास कीप द विक्टिम वार्म एंड कंफर्टेबल, रिमूव इनफ क्लॉथिंग टू गेट अ क्लियर आइडिया टू एक्सटेंड ऑफ इंजरी। यहाँ पे ये एक ज़रूरी चीज़ कह रहा है कि कीप द विक्टिम वार्म। उसका जो है आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब टेम्परेचर अगर कम होगा आपका पेशेंट हाइपोथर्मिया की तरफ जाएगा और मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होंगी। और सेकंड ये कह रहा है कि रिमूव इनफ क्लॉथिंग। तो आपने जब उसको एग्जामिनेशन करने के लिए उसकी क्लॉथिंग रिमूव करेंगे तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपका विक्टिम वार्म एंड कंफर्टेबल हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ को जो है साथ लेके आपने चलना है, क्योंकि अगर आपके पेशेंट का टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो उसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी, तो आप उसको फर्स्ट एड देने के बजाय मज़ीद जो है आप उसको नुकसान दे रहे होंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि एग्जामिन दी विक्टिम जेंटली, थ्रेट द मोस्ट अर्जेंट इंजरीज फर्स्ट एंड देन ट्रीट दी अदर इंजरीज टू बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आप जब पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट को आपने जो है जेंटली एग्जामिन करना है। आपने ये देखना है कि जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होंगी, जैसे कि कोई एक गहरा कट लग गया है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है सर्कुलेशन ख़राब होगी, तो वो पेशेंट आपका डेथ हो सकता है। तो सबसे पहले आपने वो ट्रीट करना है। उसके बाद जो बाकी कोई इस तरह का है, बर्न है या दूसरा कोई छोटे मोटे ज़ख़म हैं, आपकी जितनी एबिलिटी है आप बाद में जो है उनको ट्रीट करें। यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही अहम है। ये है अवॉइड अलाइंग द विक्टिम टू सी हिज ओन इंजरी। यहाँ पे ये कह रहा है कि मरीज़ को ये कभी भी अलाउ ना करें कि वो अपना ज़ख़म देखे। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि वो जब अपना ज़ख़म देखेगा तो उसको एंजाइटी होगी और उसकी वजह से उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा। इसका असर ये होगा, इसका असर इसकी ब्रीथिंग पे भी होगा। तो आपने कभी भी उसको अलाउ नहीं करना है कि वो अपना ज़ख़म देखे। एश्योर हिम दैट हिज कंडीशन इज़ अंडर रिस्टोर्ड एंड दैट ही विल रिसीव गुड केयर। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप उसे बताएं कि आपकी कंडीशन अब हम समझ चुके हैं और आपको अब जो है अच्छी जो है केयर प्रोवाइड की जाएगी।
अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, डू नॉट ट्राई टू गिव अ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस बाय माउथ टू अ अनकॉन्शियस विक्टिम नॉर टू अ विक्टिम हु हैज़ सस्टेन अ इंजरी। यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को आपने कोई लिक्विड, जूस, पानी या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं पिलानी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हो सकता है ये पानी जो है, हो सकता नहीं बल्कि इसी तरह होगा कि ये एसोफेगस की जगह ये जाएगा ट्रेकिया में और उसका एयरवे डिस्टर्ब होगा। जब उसका एयरवे डिस्टर्ब होगा, उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी तो वो डेथ की तरफ जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत आपने जो है ख्याल रखना है। और एंड हु हैज़ सस्टेन अ इंजरी, आपने उसको भी नहीं देना है कोई भी इंजर्ड पेशेंट को। यहाँ पे तो इसी तरह क्योंकि होता है जिसको फर्स्ट एड की मालूमात नहीं होती, वो कोशिश कर रहा होता है कि मैं कोई नेकी कर रहा हूँ, कोई अच्छाई कर रहा हूँ। वो पेशेंट को कोई लिक्विड दे रहा होता है, कोई चीज़ पिला रहा होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। अच्छा, आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये गौर से देख लें, डू नॉट टच ओपन वाउंड्स और बर्न्स विद फिंगर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट वाइल स्टरलाइज compresses और bandages are not available and it is absolutely necessary to stop bleeding। आपने क्या करना कि अपने हाथों से, उंगलियों से मतलब उस ज़ख़म, कोई भी ओपन वाउंड है, आपने उसको जो है नहीं छूना। किस वजह से आपने उसको नहीं छूना? क्योंकि आपके जो फिंगर टिप्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, उस पे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो आपने कभी भी जो है अपने हाथ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करना, किसी भी ओपन वाउंड को आपने डायरेक्ट नहीं छूना। और दूसरा ये है कि आपने स्टरलाइज जो गाज पीस होते हैं, आपने वो यूज़ करने हैं। अगर आपके पास जहाँ पे गाज पीस भी नहीं है और इस तरह की कोई स्टरलाइज चीज़ भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि कोई भी कपड़ा अवेलेबल है, आपने फिर ये नहीं देखना कि ये इन्फेक्शन से पाक है या इन्फेक्शन से पाक नहीं है। तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप उस ब्लीडिंग को स्टॉप करें। तो आपने वही कपड़ा यूज़ करना है, क्योंकि सबसे पहले अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी तो वो डेथ की तरफ जाएगा। हमने पहले उसकी लाइफ सेव करनी है, जैसे कि फ़र्स्ट एड का जो ऑब्जेक्टिव है टू सेव अ लाइफ, तो आपने लाइफ सेव करनी है। उसके बाद जो है आप इन्फेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो एक चीज़ जहन में रखें, सबसे पहले आपने अपने फिंगर्स के साथ, हैंड्स के साथ कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करना। आपने स्टरलाइज गाज पीस यूज़ करना है, स्टरलाइज बैंडेजेस यूज़ करनी है। अगर आपके पास नहीं है, कोई भी इस तरह का सिनेरियो हो जाता है, आपके आसपास कोई कपड़ा है, कोई चादर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जान बचानी है, फिर जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ अपने जहन में रख लें। सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली, यहाँ पे आपने क्या करना है कि उसको मेडिकल अटेंशन देनी है जल्द अज जल्द। अगर उसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, आपने उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, किसी टर्शरी केयर पहुँचाना है, आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है। अगर उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो आपने उसको आगे फर्दर ऑपरेशन की तरफ लेके जाना है। सर्जरी की ज़रूरत है तो उसको जो है मेडिकल अटेंशन आपने देनी है। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़, किसी भी तरह की मालूमात आपने लेनी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपके उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाएंगे और उसको मज़ीद डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।